हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 19 नंबर प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, आपका पेपर नंबर सेकंड किसका, रागा वाला पोर्शन जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपको कराई जा रही है। आज उसका 19वां प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो है शेयर करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। 30 नंबर प्रैक्टिस सेट आपका जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा पोर्शन, आपका तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता वाला सेकंड पेपर आपका जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। 30 क्वेश्चन में से आपको लगभग 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो जो भी आप देखेंगे इस वीडियो को, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और एक चीज, आप इस प्रैक्टिस सेट को इससे पहले लगाने की कोशिश करें तो और बेहतर रहेगा। क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप paperhacker.in पर जाकर, और उसके बाद इसे लगाने के बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छा जो है बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपका वो क्या कह रहा है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। हमें बताना है एक पिंड का जो है अगर भार देखा जाए तो वो वायु में अधिक होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या नाइट्रोजन में होगा, ठीक। तो यहाँ पर बताइए आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। देखो वायु, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों गैसें हैं और वो क्या है, लिक्विड है आपका जल, ठीक है। तो लिक्विड में जो है, जल में जो है सर्वाधिक वजन होता है किसी भी पिंड का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन चारों में, ठीक है। इन चारों में कंपैरिजन करिए तो जल में जो है अधिकतम भार होता है किसी भी पिंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी। शिवाजी की आपको बतानी है कि मावल प्रदेश से थे वो, बीजापुर से थे या अहमदनगर से थे या सतारा से, ठीक है। तो शिवाजी का हमें बताना है कहाँ से थे वो। शिवाजी कहाँ से थे, आपके मावल प्रदेश से शिवाजी बिलोंग करते थे, ठीक है। ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र था मावल प्रदेश। वहां पर मराठा लोग रहते थे और जो है एक जाति और रहती थी। वो लोग जो है मिलकर, उन लोगों को मिलकर इन्होंने क्या बनाई थी, सेना बनाई थी, ठीक है। मावल प्रदेश में ये लोग रहते थे। जो दूसरा थे वो थे कहार, ठीक है। कोली और मराठे, क्या, कोली और मराठे, इनको मिला के क्या बनाई थी, शिवाजी ने सेना बनाई थी और ये मावल प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनकी कार्यस्थली क्या हो जाएगी, मावल प्रदेश यहां से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योगक्षेमम ब्राह्म्यम, यानी कि ये योगक्षेमम इसे बोलेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है। आपको बताना है ये किसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। कुछ लोग जानते होंगे, तो इसमें से जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा या भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से योगक्षेमम वहाम्यम किसका स्लोगन है या किसका जो है आदर्श वाक्य है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर जो है इसका योगक्षेमम वहाम्यम ये किसका आदर्श वाक्य हो जाएगा, आपका भारतीय जीवन बीमा निगम का, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते, ठीक।
आपको बताना है कि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, इसलिए इसका अनुभव नहीं होता। क्या रेलगाड़ी में बैठकर जब रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, तो आपको अनुभव नहीं होता? क्या होता है? तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य, इसलिए क्या आप किसी भी गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपकी गति शून्य होती है, ठीक है। आप बैठे हैं ना, गाड़ी तो चल रही है, तो जब आपके साथ साथ गाड़ी की गति होती है तो दोनों की गति जो है शून्य नहीं होती। तो ये भी आपका आंसर क्या है? गलत हो जाएगा। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है, ठीक है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं हुआ। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए? 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, ठीक है। सूर्यमंडल लिखा है या सौरमंडल लिख दो, एक ही बात है, चलो सौरमंडल यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सौरमंडल भी चलायमान है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। सौरमंडल जो है वो चलायमान है हमारा। जैसे मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आपके बराबर में भी एक ट्रेन है, ठीक, ये आप बैठे हैं, ये भी, अगर ये दोनों ट्रेनें बराबर चल रही हैं, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि दोनों ट्रेनें बराबर रुकी हुई हैं। अगर वो हलचल ना हो तो आपको ऐसा लगेगा दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं, अगर ये दोनों एक साथ चलती हैं तो। वैसे ही होता है जब संपूर्ण सौरमंडल जो है वो भी चलायमान है, तो हमें जो है पता नहीं चल पाता है कि हम गति कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? क्या राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष? तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। और धन विधेयक कौन से आर्टिकल में, ये भी आपको बताना है। तो यहां पर जो आर्टिकल नंबर 110 है, 110, ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, इसको दोनों को मिला दो, ये क्या बन गया? MO, ठीक है। MO और मनी की स्पेलिंग क्या होती है? MONEY, ठीक है, MONEY मनी। तो MO से क्या हो जाएगा? मनी, तो मनी बिल यानी कि धन विधेयक। यहां से 110 का क्या हो जाएगा? धन विधेयक, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक। तो इसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो निर्णय करते हैं, क्या निर्णय करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। भवभूति कौन थे? संस्कृत के कवि थे या गद्य लेखक थे संस्कृत के, या नाटककार थे, या सभी थे? तो यहां पर हमें बताना है कि भवभूति कौन थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पर जो भवभूति थे वो संस्कृत के कवि भी थे और गद्य लेखक भी थे और नाटककार भी थे, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस देश में सौर परियोजना शुरू की है, ठीक, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की बतानी है MS एक्सेल में। बताइए 8वें नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर कहिए क्या हो जाएगा। हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है डी, सॉरी डी ऑप्शन क्या कह रहा है? Ctrl+K। Ctrl+K क्या होती है? हाइपर लिंक के लिए जो है शॉर्टकट की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको निकालना बताया था, कैसे इसे निकालेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि 100 रुपये हमने किसी को दिए थे, 100 रुपये दिए थे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये हो गया। हमें मिले कितने? हमें मिले भाई 200 रुपये, यानी कि 100 रुपये तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है और 100 रुपये आपका क्या हो गया? ब्याज, यानी कि ब्याज को किससे लिखेंगे? इंटरेस्ट को, ठीक है। ये हुआ, हमने मान लिया भाई 100 रुपये हमने किसी को दिए थे, यानी 2 गुने मिलना है। वो कह रहा है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। हमने मान लिया 200 रुपये दिए थे, 200 कितने वर्षों में हो जाएंगे? तो हमें क्या निकालना है? वर्ष, यानी कि टाइम हमें निकालना है, ठीक है। टाइम हमें पता करना है। अब कह रहा है 3% ब्याज दर है, तो रेट उसने दे रखी है R बराबर 3%, बस आंसर लगा दो। I बराबर 100 रुपये
और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि दिए कितने थे 100 रुपये, यानी रेट कितनी थी दर 3%, और टाइम कितना है पूछा है बटे में 100। ठीक, 100 से 100 कट गया, 3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से हटा दिया, यहाँ लिख लिया, टी बराबर आ गया 100/3। 3 से 100 को भाग करोगे तो आएगा 33 सही 1/3 वर्ष। क्या आ जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, या फिर आप मान लो कि x रुपए दिए थे 2x लौटाए, इस तरीके से भी आप कर लो। तो i बराबर, i मतलब इंटरेस्ट x रुपए हो गया, और मूलधन था x, और रेट थी 3, और टाइम था t, और बट्टे में 100, x से x कट जाएगा। ठीक है, 100 इधर आ गए, बट्टे में 3 हो गया, बराबर टाइम हो गया, तब भी आपका कितना आ जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये मोटर गाड़ी 100 मीटर की यात्रा 9 सेकंड में तय करती है। कितने मीटर की? 9 सेकंड में 100 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी दर बतानी है। बताइए 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस चीज को नोट कर लें। ठीक है, कहीं भी नोट कर लीजिए इसे, कि अगर मीटर प्रति सेकंड में कोई चीज दी गई है तो हमें क्या करना है 18/5 किलोमीटर पर आवर में उसे लिख लेना है। देखो कैसे करेंगे, 1 मीटर में, देखो यहाँ से पहले किलोमीटर पर आवर बराबर अगर निकालोगे आप, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर निकालोगे आप, तो 5 इधर चला जाएगा, बच्चे में कितना आ गया 18। ठीक है, और इसे इधर कितना है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, किलोमीटर ले लिया, किलोमीटर बटे घंटा ले लिया, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये बचा 10/6 गुणा 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5/3, यानी कि 3 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 5/18। और ये किस में था, ये किस में था मीटर में, और ये किस में था सेकंड में। ठीक, तो क्या निकल के आया, किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, किलोमीटर पर आवर बराबर, किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ से आपका निकल के आ गया, या फिर मीटर प्रति सेकंड बराबर ये लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 18 ऊपर चले जाएंगे, बटे में 5 आ जाएंगे, तो किलोमीटर प्रति आवर या पर घंटे। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं। देखो, जब आपका दोस्त कहीं जा रहा हो, ठीक है, जब आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, आप बुला रहे हो भाई कहाँ है, तो आप क्या कहते हो भाई है कहाँ। अगर वो आपसे 18 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है, वो क्या कहेगा कुछ ही मीटर दूर हूँ आपसे। 18 किलोमीटर दूर था, बता क्या रहा था कुछ ही मीटर दूर हूँ भाई, यानी कि उन्हें कि कितनी देर में आएगा, बस आया 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, कुछ सेकंड में आया, वो बोल रहा है कुछ सेकंड में आया, और वो आता कितनी देर बाद है 5 घंटे बाद। कितनी देर बाद 5 घंटे बाद वो आपके पास पहुंचा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा, मीटर मतलब कितने दूर था 18 किलोमीटर, सेकंड कितने बता रहा था, सेकंड बता रहा था 5 सेकंड, आया कितनी देर में 5 घंटे में। तो 18/5 से क्या कर देनी है हमें, गुणा कर देनी है सीधे। अब देख लो, देखो मीटर प्रति सेकंड बराबर आपका क्या हो जाएगा, मीटर कितने बता रहा था, सॉरी मीटर कितने बता रहा था 18, और सेकंड कितने बता रहा था 5, तो 18/5 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 18/5 से हम गुणा कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब देखो 100 मीटर की यात्रा करके कितना है 100 मीटर, दूरी कितनी है 100 मीटर।
ठीक है। टाइम कितना है, टाइम बराबर 9 सेकेंड। तो आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर यहां पर होता है दूरी बराबर चाल गुणा आपका समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर हमें निकालना है चाल, ठीक है। चाल हमें निकालनी है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 100, 100 मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, और 9 सेकेंड, ठीक है। चाल बराबर 100 बटे 9 आपका आ गया। अब वो पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में है आपके पास, ठीक है। वो पूछ रहा है प्रति घंटा, यानी कि प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है वो। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर पर सेकंड की बराबर क्या लिख देंगे हम, 18 बटे 5 गुणा में 18 बटे 5 और किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ से हमने लिख दिया। अब देखो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 यानी कि 40, और इधर क्या था किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ गए, मीटर प्रति सेकंड में को अगर बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर में कितने की गुणा है, वो कितनी दूर था 18 किलोमीटर दूर था, और सेकंड में कितने की गुणा, सेकंड कितने बता रहा था 5 सेकंड में आ रहा हूँ, आया कब 5 घंटे बाद, तो 18 बटे 5 से गुणा कर दो सीधे, ठीक है। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना, क्योंकि इसको पलटते हैं। जब आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, अब मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो मीटर प्रति सेकंड में अगर पूछे तो 5 को इधर भेज देना और 18 को नीचे ले आना, तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बंद ऊर्ध्व बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बंद ऊर्ध्व बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बंद ऊर्ध्व बेलन का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है एक यदि क्या कह रहा है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपए है एक ग्राहक को 5500 रुपए में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट कितनी है। देखो 2 तरीके से इसको आप कर सकते हो। आपको पता है 6 कितने की थी, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का मतलब MRP, ठीक है। कितनी थी 6,000, छूट पूछ रहा है वो, छूट कितनी दी थी, बेची कितनी की, SP कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 5,500, ठीक। कितने का अंतर आ गया आपका 500 का, यानी कि कितने कम में बेची 500 की, कमी कितने की 500 की, ठीक। किस पे की, अंकित मूल्य कितना है 6,000 पे, ठीक है। 6,000 पे ही तो छूट दी थी, गुणा 100, तो लो जीरो इससे काट दिया, 50 बटे 6 यानी कि 25 बटे 3, यानी कि आपका हो जाएगा 8 सही 1 बटे 3%, ठीक है। 8 सही 1 बटे 3% यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। आपसे अगर परसेंटेज में पूछे बड़ी वैल्यू हो, जैसे अभी तो चलो हो गया, तो देखो यहाँ पे दे रखा है मान लो 6,000, ये क्या था MRP, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 5,500, ठीक। तो अनुपात में अगर आप लिख लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर वो पूछ रहा है किस में, वो पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में अनुपात से आंसर आ जाता है आपका। क्या कह रहा है, देखो 5 से काट देंगे, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। 12 तो क्या हो गया, 5 एकम 5 सही है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11 रुपए, MRP कितनी थी 12 रुपए, छूट कितने की थी 1 रुपए की, ठीक है। 12 रुपए की चीज 11 में बेच दी, 1 रुपए की छूट दी किस पे 12 पे, गुणा 100,
ठीक, ये भी कितना आएगा आपका 12 अट्ठे 96 और 96 4/12 यानी कि 4 3 12 8 सही 1/3%, ये भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 सही 1/3% यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये क्या लिख दिया मैंने, ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो सीधे 12 11 1 की छूट दी है, ठीक है, और 12 पे। ठीक, जो अंकित मूल्य है उस पर हम निकालेंगे। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य पे ही तो छूट दी थी, 12 पे 1 की छूट दी थी, ना कि 11 पे। 11 पे तो उसने बेचा है, अगर 11 पे 1 की छूट दी तो 10 में बेचा होता। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बताओ इसका क्या बताना है आपको। इसका आपको बताना है महत्तम समावर्तक। ठीक है, HCF इसका आपको बताना है। तो हमें पता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन सब में जो महत्तम समावर्तक है, यानी कि सम अपवर्तक, यानी कि जो महत्तम मतलब सर्वाधिक जो समान चीजें हैं वो हमें ढूंढनी है। इसमें 6 है। ठीक है, इसमें 6 है, 6 का गुणनखंड है इसमें, 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि इसमें भी है 6। मैं 6 3 18 लिख दूं तो 6 इसमें भी है। ठीक है, इसमें है 6 है, इस 12 को काट के 6 दूनी 12 लिख दूं मैं, इसमें भी 6 है भाई। ठीक है, महत्तम समावर्तक हमें ढूंढना था, एक तो मिल गया, 6 तो मिल गया, 6 तो है भाई, यानी कि 6 6 वाले होंगे, डी ऑप्शन तो आपका कट गया। ठीक, अब देखो x है यहाँ पर, y है यहाँ पर, xy इसमें है, xy इसमें है और xy इसमें भी होना चाहिए, xy दोनों नहीं है। ठीक है, खाली x है इसमें, यानी कि x तो सब में कॉमन है, तो 6x हो गया आपका, 6x हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन कट गया आपका। अब बचे ये दोनों। ठीक, अब देखो x माइनस वाई आपका आंसर में देख रखा है, तो हम सीधे x माइनस वाई को ही चेक करेंगे। ठीक है, x माइनस वाई अगर आपका कॉमन नहीं हुआ तो ये आंसर होगा, अगर कॉमन हुआ तो ये आंसर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो है x माइनस वाई पहले वाले में, दूसरे वाले में x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई, यही तो दे रखा है। तो x माइनस वाई का एक फैक्टर हमें चाहिए, वो है इसमें 3 फैक्टर है x माइनस वाई के, x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई गुणा x माइनस वाई, हमें चाहिए एक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6x x माइनस वाई। ठीक, x माइनस वाई, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया, समान समावर्तक, यानी कि HCF क्या हो गया 6x x माइनस वाई, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे 40 छात्रों की कक्षा में गणित में औसत अंक आ गए आपके 45। ठीक है, 30 लड़कों का औसत 50 है, लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, देखो 40 छात्र हैं, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, जिसमें 30 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई 40 टोटल है, 30 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। ठीक, 10 गर्ल्स हैं। कह रहा है 40 छात्रों की कक्षा में गणित में औसत अंक आपका 45 है, 40 छात्रों का औसत है 45। ठीक है, 40 छात्रों का औसत है आपका 45, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, 0 लगा देते हैं, 4 पंजे 20 सुपर हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, 1800 हो जाएगा टोटल अंक कितने हो जाएंगे पूरे क्लास के जोड़े हम तो। ठीक है, 40 40 45 जगह कितने हो जाएंगे आपके 1800 हो जाएंगे। अब कह रहा है 30 लड़कों का औसत 50 है, ये जो 30 है इनका औसत कितना है 50। ठीक है, 5 3 1500, ये 1500 हो गया। अब पूछ रहा है लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत, जो लड़कियां थी उनका औसत कितना है, तो यहाँ से 1500 में 1800 में से घटा दो, देखो 1800 था टोटल, लड़कों का निकाल दो 1500, बचा कितना लड़कियों का, कितना 300 नंबर है भाई लड़कियों के, 300 हैं। कितनी लड़कियां हैं 300 हैं, 10 लड़कियों के, तो एक लड़की का कितना 30 हो गया, 300/10 आप कर देंगे तो यहाँ से कितना हो गया 30। ठीक है, एक लड़की का कितना, यानी कि 30 आपका आंसर हो जाएगा। कुल संख्या बटे कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी कि 10 बराबर औसत। ठीक, तो औसत कितना हो गया आपका 30,
समझ में आ गया कैसे किया हमने? 40 लोगों का औसत दे रखा था 45 नंबर, ठीक है। तो टोटल जो नंबर निकल के आए वो आए 1800। अब भाई लड़के थे 30 और नंबर लाए 50 तो 30 जगह 50 यानी कि 1500 लड़कों के ही नंबर थे। हमने 1500 घटा दिए, बचे किसके? लड़कियों के नंबर। लड़कियां कितने नंबर लाई? 300। थी कितनी? 10। भाई 300 नंबर 10 लेके आई तो एक कितने लेके आई? 30 नंबर। एक का ही जो होता है वो औसत होता है, ठीक। तो 30 हमारा सही आंसर हो गया। एक और चीज हम देख लेते हैं, देखो 30 लड़कों का औसत 50 था, 45 एवरेज औसत है, 45 एवरेज औसत है, तो 5 औसत अधिक था लड़कों का। कितनी जगह? 30 जगह। 5 थी या 15? 150 औसत अधिक था। लड़कों के अंक 150 अधिक थे औसत से, एवरेज से, ठीक है। इनके पास 150 कम अधिक था। तो ये जो 150 कम लाया है वो कौन लाया है? लड़कियां ही तो कम लाई हैं। 5 कितने, फिर लड़कियां कितने कितने लाई होंगी? 10 लड़कियां थी, ठीक है। 45 औसत है, आपका 5 लड़के अधिक ला रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियां कितने लेके आएंगी? 5 कम लेके आ रही हैं। कितने कम लेके आ रही हैं? 150 कम लेके आ रही हैं, ठीक है। लड़कियां 150 कम लेके आ रही हैं। 10 लड़कियां हैं तो प्रत्येक लड़की 15 अंक कम लेके आ रही है, 15 औसत से, ठीक है। तो 45 तो औसत था ही, बचा कितना? 30, ठीक है। तो 30 किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? लड़कियों का औसत हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया है, इसको आपको चुनना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सरल आंसर क्वेश्चन है आपका। ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, सी से डी होगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन कौन सा है? डी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए अभी तक। एक बार और चेक कर लेते हैं। ई एफ जी एच आना चाहिए, सही है। आई जे के एल, लास्ट वाला ऑप्शन एल होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, इसको कैसे करेंगे? इसको बताइए आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? कह रहा है 1 4, फिर 1 आया है, फिर 4 आया है। सोचो, 1 आया है, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। भाई ये कुछ तो है, ये चीज आपको दिख रही होगी, कुछ तो है। ये संख्याओं से आपको कुछ पहचान समझ में आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में। देखो 1 का स्क्वायर करो तो कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर करूं तो 4, 3 का स्क्वायर करूं तो 9, 4 का स्क्वायर करूं तो 16, 5 का स्क्वायर करूं तो 25 और 6 का स्क्वायर करूं तो 36। अगली संख्या क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 आएगी। तो 6 का स्क्वायर 36, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महत्वाकांक्षा की जगह उसने लिखा है कामना, तो अभिक्षमता की जगह आप क्या लिखेंगे ये बताना है। यानी कि जो महत्वाकांक्षा का संबंध है कामना से, वो कामना कोई लड़की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई लड़की मत समझ लेना। यहाँ पे कह रहा है महत्वाकांक्षा का कामना से संबंध, मतलब कामना है क्या, ठीक है। कामना का मतलब यहाँ पे इच्छा से है, ठीक। तो अभिक्षमता का मतलब किससे? क्षमता से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आंसर ही बता दिया आपको, ठीक। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो महत्व आकांक्षा, आकांक्षा मतलब कामना, इच्छा, ठीक। इच्छा का ही दूसरा वर्ड है कामना। तो यहाँ पर अभिक्षमता, क्षमता का मेन वर्ड, यानी आपको बताना है मूल वर्ड। तो अभिक्षमता का मूल वर्ड हो जाएगा यहाँ पर क्षमता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात करना है आपको। बेमेल बताना है इसमें से। भाई बताइए क्या हो जाएगा बेमेल। क्वेश्चन बढ़िया है आपका, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर बताइए।
हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, ये आपको 729 अगर आपने क्यूब और स्क्वायर याद किए होंगे तो ये किसका स्क्वायर, ये होता है क्यूब, किसका, 9 का। ठीक है, 9 का क्यूब होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार लिखेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 729। वैसे ही अगर 5 का क्यूब करेंगे हम, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 का क्यूब, इसे बोलते हैं 5 का क्यूब, तो ये कितना निकल के आएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। वैसे ही 216 आपका कितने का होता है, 6 का क्यूब, लेकिन 625 किसी का क्यूब नहीं होता, 625 स्क्वायर होता है, किसका, 25 का। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625। तो आपने देखा ये भी स्क्वायर है भाई, 9 का स्क्वायर है 729, 5 का क्यूब, सॉरी ये 9 का क्यूब है 729 और 5 का क्यूब 125 है। ऐसे ही 6 का क्यूब दे रखा है 216। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है 25 का स्क्वायर, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग हो गया यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में जो है MADRAS को NBESBT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, बताइए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखो मैंने बताया था इसको सीधे आप लिख लिया करो अलग से, MAD। वैसे ये क्वेश्चन वैसे सरल होते हैं, अगर आप ऐसे भी निकालना चाहो तो निकल सकते हैं। देखो M का N किया है उसने, पहले वर्ड का M का N किया है, A का B किया है, ऐसे ही D का E किया है, एक एक बढ़ रहा है, R का S, A का फिर से B और S का T। ठीक, एक एक बढ़ा है, वो एक एक आगे बढ़ा है, यानी कि +1 हुआ है हर एक में, +1 ठीक है, इस सभी में उसने +1 किया है, तो हम इस सभी में +1 कर दें, +1 कर दें। देखो क्या आ जाएगा आपका, B का कर दो C, O का 15, 16 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे क्या आता है PQ, P 16 पे आता है। ठीक है, P आता है 16 पे। ऐसे ही M का हो जाएगा N, B का आ जाएगा C और A का B और Y का Z। ठीक, ये होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। देख लो ये कौन सा है, CPN CBZ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में जल्दबाजी लग रही हो, तुक्का मारना हो, तो आप एक चीज देख लिया करो, ज्यादातर कॉमन वर्ड कौन से में। ठीक है, ज्यादातर, अब देखो जेड यहाँ पे कॉमन था, जेड वहाँ कॉमन था, जेड वहाँ कॉमन था, यानी कि एक्स वाला तो कट जाएगा, बाकी CPN वाला है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग इसमें ऐसे ही ऑप्शन दिए होते हैं जो ज्यादातर कॉमन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात करो। इसमें से विषम शब्द बताना है, सितार, वायलिन, बांसुरी और गिटार। बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए, बताइए। सितार, बांसुरी, गिटार, वायलिन। ठीक है, तो जो सितार होता है, ठीक है, ये तार से बजता है, ऐसे ही वायलिन भी तार से, गिटार भी तार वाला ही होता है। यहाँ पे एक बांसुरी है जो मुंह से बजाई जाती है, श्वास वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बांसुरी इसलिए अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यहाँ पे चिन्ह का मतलब दिया है, वही रखना है हमें और आंसर निकालना है। देखो क्यू की जगह क्या दिया है यहाँ पे 14 के बीच में क्या है क्यू का अर्थ क्या है यहाँ पे, क्यू का अर्थ है गुणा, क्यू का अर्थ गुणा लिख लिया भाई। फिर क्या लिखा 3। पहले एक बार आप करके देखिए इसे, ठीक है, करके देखिए, तब तक मैं चिन्ह लिख लेता हूं, करके देखिए। हो गया, अब देख लो इधर, देखो 14 दूनी 28, 14 तीन कितना हो जाएगा 42, 14 तीन 42 हो गया। 12 माइनस के 12 लिख दो और 4 प्लस के 4 को भाग देना है 2 से, तो कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
42 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 30, प्लस कितने करूंगा 2 से कितना हो जाएगा आपका 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है 32 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है इससे आर्किटेक्चर से हमें बताना है क्या कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। बताइए आर्किटेक्चर से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। इन क्वेश्चनों को आप सी ऑप्शन से शुरू किया करो, डी से या सी से। ठीक है डी से या सी से। इस टाइम के क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि ये थोड़ा बहुत आपका टाइम ले सके। तो यहाँ पर इसको किससे शुरू करना है आपको, डी सी बी फिर ए। ठीक आपको ज़्यादातर डी सी से आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं हम डी से देखते हैं, RICH RICH सारे वर्ड हैं ये तो बन जाएगा। ये देखो टी है भाई, ओ नहीं है, वो नहीं है पूरे में। ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है हमें। विषम शब्द को बताना है, लोहा है, लकड़ी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। बताइए विषम शब्द, तांबा लकड़ी, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, लकड़ी क्या है, लकड़ी धातु है। बताओ लकड़ी धातु है क्या। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनको अरेंज करना है किसमें, शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार। यानी कि ए वाला ऑप्शन पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए क्या करना है, देखो जहां तक कॉमन है वहां तक तो कुछ मत देखो। सी आर इसमें कॉमन है, सी आर इसमें कॉमन है, सी आर इसमें कॉमन है, सी आर इसमें कॉमन है। ठीक है आई भी कॉमन है, आई भी इसमें कॉमन है, आई भी इसमें कॉमन है, आई भी इसमें कॉमन है। इतने को काट दो, इतने को भूल जाओ बिल्कुल। ठीक है सी आर आई तक के वाक्य को भूल जाओ, इससे आगे कुछ था, इससे पीछे कुछ था, यहाँ तक हम भूल गए। ठीक अब हमें यहाँ से शुरू करना है टी से। इसमें दे रखा है एस, इसमें टी, दो वाक्यों में टी है और दो में एस है। अब देखो दो शब्द में, सॉरी वर्ड्स में, यहाँ पे कह रहा है टी 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 कौन से नंबर पे आती है, टी 20 नंबर पे, और एस आती है 19 पे। तो जो पहले आते हैं ठीक है वो पहले आएंगे। अब 4 और 5 3 दोनों में, 4 और 3 दोनों में क्या है एस है, तो हमारे ये दोनों बाद में आएंगे। तो हमारा आंसर तो वही होगा जिसमें 3 और 4 पहले हैं, चाहे आगे हैं चाहे पीछे हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लो 3 4 वाले। ठीक है 3 4 ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है अब देखो कौन सा पहले आएगा। अब हमने एस तो इस दोनों में कॉमन है, काट दी। अब देखो आई आता है 9 नंबर पे और पी आता है 16वें नंबर पे, तो 9 पहले या पी, 9 पहले वाला आएगा। तो ये आ गया 3 पहले पे, 3 पहले पे, 4 बाद में, तो ये वाला भी कट गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, यहाँ तक अब भूल जाओ। ठीक अब बचा ये सेक्शन 2 1 या 1 2। ठीक है तो 1 2 या 2 1 आपको बताना है। अब देखो ये दोनों तो हमारे हो गए। अब इनमें देखते हैं क्या होता है। इन दोनों में देखेंगे टी यहाँ भी कॉमन है, टी यहाँ भी कॉमन है। ठीक है आई मतलब 9, ई मतलब 5। तो कौन सा छोटा, 2 नंबर छोटा। पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर पहले आएगा। ठीक है तो हमारे इन दोनों में से अभी तो हमें देखना था 2 नंबर पहले आएगा तो 1 नंबर ऑटोमेटिकली बाद में चला जाएगा, पूरी खिचड़ी पक गई। ठीक है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जहां तक कॉमन है उसको पहले छोड़ दो, तुरंत छोड़ दिया। अब हमारा देखना है हमें ये टी 20 पे, ये 19 पे, तो 19 वाला पहले आएगा, ये भी 19 है, तो 3 और 4 पहले आएंगे। बाकी हमारे ऑप्शन कट गए, 2 तो हमने तुरंत काट दिए, इसलिए हमारे गलत होने के चांस बहुत कम हो गए। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई इसमें एस के बाद एस काट दो, इसमें भी एस काट दो, फिर आई 9 पे है, पी 16 पे, तो 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है 3 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा ये दोनों तो हो गए, 3 4 हमारे अरेंज हो गए, 3 4 आएगा। फिर हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा। टी हमने कॉमन था वो काट दिया, आई 9 पे, ई 5 पे, तो 2 नंबर पहले आएगा, हमने 2 नंबर पहले रख दिया, एक ऑटोमेटिकली पीछे चला गया। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब मैं समझता हूँ सभी के समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है नहीं आया होगा तब भी आप कमेंट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं उसे और
बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक, कह रहा है दक्षिण पूर्व बन जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आज के बाद, आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत आगे से नहीं आएगी। देखो दिशा वाला क्वेश्चन है ये। देखो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, उत्तर। ये कौन सी हो गई, उत्तर दिशा। ऐसे ही इधर लेते हैं आप दक्षिण, कौन सी, दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ आपकी, ये साउथ आपकी, ये ईस्ट यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक, पश्चिम, यहाँ पे वेस्ट। ठीक, इस टाइप से आप जो है देख लो एक बार, इस टाइप से आप इनको लेंगे। अब वो कह रहा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किधर होगा, दक्षिण ये है, पूर्व इधर है, तो दक्षिण पूर्व इधर ही तो होगा, इसे बोलेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किसे बोलेंगे, इसे। ठीक, जब ये दक्षिण पूर्व है, पूर्व बन जाता है, यानी कि ये बन जाता है ये। ठीक है, तो कितने डिग्री बढ़ गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये, एंटी क्लॉक, अभी बताऊंगा क्या हो रहा होता है ये एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना बढ़ गया, 45। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये 45 बढ़ गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए। देखो ये कह रहा है दक्षिण पूर्व है भाई, ये क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है, यानी कि इन्होंने इसे 45 डिग्री घुमा दिया। ये वाली चीज यहाँ आ गई, तो किधर घुमाया, घड़ी किधर चलती है आपकी, टिक 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 ऐसे चलती है। ठीक है, 12 12 3 4 इधर की 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 ऐसे ही तो चलती है, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर इसके उल्टे घुमाओगे तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमाया है, ऐसे कितना घुमाया है, 45 डिग्री तो घुमाया है। ये पूरा कितना होता है, 90। ठीक है, तो इसका आधा घुमाया है, यानी कि 45 डिग्री ऊपर की तरफ घुमाया है इसको, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री कर दिया। अब देखो क्या पूछ रहा है, अब जो पूछेगा बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। क्या कह रहा है देखो, तो उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर हर एक दिशा जो है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब ये उत्तर है, घुमाना किधर को, इधर को, कितना डिग्री, 45, तो यही तो आ जाएगा। ठीक, तो उत्तर क्या बन जाएगा, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन थी, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन थी, उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन थी आपकी, उत्तर पश्चिम। ठीक, तो उत्तर पश्चिम बन जाएगा। उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको पूर्व बना दिया, दक्षिण पूर्व को, तो उत्तर क्या बन जाएगा अपने आप से, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेमेल को ज्ञात करना है, राइन, नील, अमेजन, पालक। बताइए क्या हो जाएगा इसमें से बेमेल आपका, आंसर कीजिए इसका। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा बताइए। यहाँ पर देखो राइन, नील और अमेजन, ये क्या है, ये नदियां हैं। और पालक क्या है, पालक वही है जो आप जिसका साग बना बना के खाते हो। ठीक है, तो पालक आपका साग है और ये तीनों क्या है, नदियां। तो बेमेल क्या हो गया, पालक। ठीक है, पालक आपका बेमेल यहां से हो गया। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। क्या हो जाएगी इसमें लुप्त संख्या, इसमें ज्यादातर आपके गुणा वाले क्वेश्चन थे, तो हम एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 7 63, 63 दूनी 63 दूनी 126 हो जाएगा। ठीक है, 63 दूनी 126, 15 3 45, 45 एकम 45, 15 की गुणा 3 से, 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3 और 15 3 45 हो गया। तो 8 चौक 32, 32 की गुणा किससे करेंगी, 160 हो जाए, तो 160 को 32 से कर दो भाग, क्या कर दो, 32 से कर दो भाग, 32 पंजे 160। ठीक है, 32 पंजे 160, ये कितना चला गया, 5 बार, यहां से आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो, कह रहा है कि संबंध पहचानना है हमें किसके बीच में, स्कूल, कक्षा, ब्लैक बोर्ड। मान लो ये स्कूल बनाया मैंने, इसमें क्या बनाई मैंने, कक्षा, कक्षा बनाई, कक्षा के अंदर ही तो होगा ब्लैक बोर्ड। ठीक है, कक्षा के अंदर ही तो वो होगा ब्लैक बोर्ड। स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर क्या होगी, कक्षा होगी, स्कूल के अंदर ही भाई कक्षा, और कक्षा के अंदर होगा ब्लैक बोर्ड। क्या होगा, ब्लैक बोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका आकृति बतानी है आपको, अपराधी, चोर, पॉकेट मार। बताइए इसकी आकृति बना के देखिए कैसे बनाओगे आप लोग, बना के देखना जरा। अपराधी, चोर और पॉकेट मार की आकृति बनाओ, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या बन जाएगी। फोटो खींच के कमेंट करो। फोटो खींच के कमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा। ए 30 नंबर के लिए बताओ, 30 का ए, 30 का बी, 30 का सी या 30 का डी, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। बना लिए होंगे आपने शायद। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो अपराधी, चोर और पॉकेट मार में आपको संबंध बताना है। तो अपराधी, चोर और पॉकेट मार। अब कह रहा है चोर और पॉकेट मार दोनों क्या है, अपराधी हैं। हमें देखना है इन दोनों में सुप्रीम कौन है। तो सुप्रीम कौन है, यानी कि सबसे ऊपर कौन आएगा, जिसके अंदर ये दोनों आ जाए। तो चोर और पॉकेट मार किसके अंदर आ रहे हैं, अपराधी के। मान लो चोर वह है तब भी अपराधी है, अपराधी चोर है तब भी अपराधी है, और पॉकेट मार रहा है तब भी अपराधी है। ऐसा तो है नहीं भाई तू पॉकेट मार रहा है तो तू अपराधी नहीं है, तू चोर है तो तू अपराधी नहीं है। अब देखो ये बच्चे चोर और पॉकेट मार ये आएंगे तो इसके अंदर ही, लेकिन एक चीज देखनी है हमें कि चोर पॉकेट मार हो सकता है क्या। भाई पॉकेट मार को भी तो चोर कहते हैं, बात तो एक ही है। पॉकेट मारने वाला भी तो चोर होता है, ठीक। तो चोर जो होता है, अपराधी जो होता है, वो कुछ लोग ऐसे थे मान लो जो चोर थे। चोर में जरूरी नहीं है कि सब पॉकेट ही मारते हो, ठीक है। पॉकेट मार सारे चोर होंगे, ठीक है, लेकिन चोर में जरूरी नहीं है कि सब पॉकेट ही मारते हो, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चोर में जरूरी नहीं है कि सब पॉकेट ही मारते हो और सारे पॉकेट मार जो है चोर हो, ये जरूरी है वैसे तो। पॉकेट मार, एक मिनट, सारे जो पॉकेट मार होंगे वो तो चोरी होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। इस तरीके से भी कह सकते हो। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही बना लो, ठीक। ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। फिर आपके 30 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। और जो है आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, ठीक। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी और कुछ जो है लाइक वाइक होता है, शेयर होता है, वो आपकी मर्जी है, करो अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। बाकी आपको जो भी सही नहीं लगे उसको कमेंट करके बताएं, और जो भी हम बेहतर कर सकते हैं वो भी बताएं। धन्यवाद।